नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होने के बाद कई महिलाओं का अचानक से मिसकैरेज हो जाता है, तो महिलाओं के मन में कई सारे सवाल आते हैं कि क्या गलती हो गई, सारे प्रिकॉशन तो रखे थे, फिर ऐसा क्यों हो गया, मिसकैरेज क्यों हो गया, इसका क्या कारण है। तो इस तरह के कई सारे सवाल महिलाओं के मन में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे कारण बताने वाली हूँ जिससे प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का खतरा रहता है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में जानकारी मिल सके। और इसकी जानकारी अगर आपको पहले से रहेगी कि मिसकैरेज होने के क्या कारण हैं, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को समय रहते बचा सकती हैं, आप अपने बच्चे को बचा सकती हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मिसकैरेज का मतलब होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी का 12 वीक से पहले, जब आपकी प्रेगनेंसी का 12 सप्ताह से पहले स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है, आपकी प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, तो उसको कहते हैं मिसकैरेज। प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के 5 मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, कई महिलाओं की बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है तो कई महिलाओं की बॉडी में थायराइड हार्मोन कम होता है। तो प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन कम या ज़्यादा होने के कारण प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। अब दूसरा ये होता है कि प्रेगनेंसी की ग्रोथ के लिए, प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस कारण से भी प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। कई महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी में, जब उनकी प्रेगनेंसी का 12 सप्ताह से कम की उनकी प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें कई महिलाओं को स्पॉटिंग होने लगती है या फिर ब्लीडिंग होने लगती है। तो उसमें डॉक्टर बाहर से उनको प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी आगे प्रोग्रेस कर सके, आगे उनकी प्रेगनेंसी का ग्रोथ हो सके। दूसरा कारण होता है मिसकैरेज का, वो होता है कि अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में कोई वजाइनल इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के कारण भी प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का खतरा रहता है। तीसरा कारण जो होता है कि अगर किसी महिला को यूट्रस में, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है, रसौली है या गांठ है, तो जो भ्रूण होता है वो जब ट्यूब से ट्रांसफ़र होके यूट्रस में जाता है, बच्चेदानी में जाता है, तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब बच्चेदानी की दीवार में भ्रूण चिपकता है, तो अगर किसी महिला के यूट्रस में या बच्चेदानी में रसौली या गांठ होती है, तो भ्रूण को यूट्रस में चिपकने में दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी को आगे प्रोग्रेस करने में, प्रेगनेंसी को आगे ग्रोथ में रुकावट आती है। तो इस कारण भी मिसकैरेज हो जाता है। प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का चौथा कारण है कि जब किसी महिला को कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि कई सारी महिलाओं को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि कई महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, या फिर कई महिलाओं को पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर किसी भी महिला को इस तरह का हेल्थ कंडीशन है, तो जिनमें भी ये हेल्थ कंडीशन होता है उनमें मिसकैरेज होने के ज़्यादा रिस्क रहते हैं। अब जो प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का 5वां रीज़न होता है, जो लास्ट रीज़न होता है, वो होता है कि अगर कोई भी महिला 35 की एज के बाद, 35 की एज के बाद वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो उनमें मिसकैरेज होने के ज़्यादा रिस्क रहते हैं। इसके अलावा महिलाओं में अगर
बॉडी वेट ज़्यादा होता है, मतलब कि उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, या फिर कई महिलाओं को अंडर वेट होती हैं, उनकी बॉडी वेट जो होती है वो नॉर्मल से कम होती है। तो अगर ये सब हेल्थ के कंडीशन हैं तो उसमें भी मिसकैरेज होने के ज़्यादा रिस्क रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 मेन रीज़न होते हैं प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का। अब फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, या फिर आपके बॉडी में कोई भी एनोइंग सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको स्पॉटिंग हो रही है, या फिर आपको लाइट ब्लीडिंग हो रही है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर से चेकअप कराएं। डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे और आपका ट्रीटमेंट करेंगे और आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पे सेफ हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके और भी कोई सवाल हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड या फिर आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।